वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू गाइस। ये हम लोग का सेकंड वीडियो है। और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको बेसिक सेलेक्ट क्यूरी के बारे में आपको पता चल गया होगा। वेयर क्लाउज के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम वेयर क्लाउज यूज किया करते हैं, सेलेक्ट का यूज क्या है। तो अगर अगर वो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर फर्स्ट को पहले देख लें, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 के पास आए। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। फर्स्ट है लिमिट, सेकंड ऑर्डर बाय एंड थर्ड लाइक ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर बाय के बारे में पढ़ने वाले हैं और लिमिट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइक ऑपरेटर होता क्या है, ऑर्डर बाय क्या होता है और लिमिट क्या होता है। ठीक है। तो अब चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइक ऑपरेटर के बारे में क्या समझते हैं। लाइक का यूज होता है पैटर्न मैचिंग करने के लिए। अगर कोई भी स्पेसिफिक कोई पैटर्न है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता है, लेकिन उसका कुछ एक पैटर्न अगर मुझे पता है तो उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। जब हम इसलिए हम लाइक ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है। किसी भी खास तरह के पैटर्न को मैच कराने के बाद हम उससे रिकॉर्ड निकलवाते हैं। ठीक है। तो आइए, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और हम सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट पहले करते हैं। हमारा जो थिंकिंग है वो जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन को सोल्व किया करेंगे उतना ज़्यादा ही मुझे चीज़ें कॉन्सेप्ट संभल के आएगी। देखिए, यूज यूज वेयर नेम लाइक ए ऑपरेटर, मतलब कि मुझे वैसा यूजर का नेम बताओ जिसका स्टार्टिंग में क्या हो ए हो। मतलब कि मुझे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस को स्टार्ट करता हूँ। यूज ई कॉमर्स डीबी मैंने किया। मैं यूज ई कॉमर्स डीबी, इससे मैं अपना डेटाबेस को एक्सेस कर लिया। अब मुझे देखना है कि भाई मेरे इस डेटाबेस में कौन कौन सा टेबल है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर्स, पेमेंट, प्रोडक्ट और यूजर, ये सब हमारे क्या है टेबल्स है। तो आइए हम लोग अब लाइक ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। लाइक ऑपरेटर पहले कहते हैं किसको। तो जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन वेयर क्लाउज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न विद इन अ कॉलम टेक्स्ट एरिया। मतलब कि हमारे कॉलम टेक्स्ट एरिया में अगर कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न है तो उसको सर्च करके लाके देता है क्या लाइक ऑपरेटर। मान लीजिए कि अगर मुझे कोई भी वैसा पर्सन का नाम चाहिए जिसका स्टार्टिंग ए से स्टार्ट हो रहा हो या बी से स्टार्ट हो रहा हो, या जिसके फोन नंबर के लास्ट में 90 आता हो, तो मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए। तो इस तरह के पैटर्न को अगर मुझे फाइंड करना है या मुझे फेच करना है, अगर मुझे शो करवाना है, तो हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसमें बेसिकली 2 ऑपरेटर हैं। एक है परसेंटाइल, ये पर्सन साइन, एक होता है अंडरस्कोर। पर्सन साइन का मतलब है कि रिप्रेजेंट 0, 1 या मैनी कैरेक्टर। अंडरस्कोर का मतलब है सिर्फ एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और परसेंटाइल सिंबल का मतलब क्या है कि 1 या 1 से ज्यादा या एक भी नहीं कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर दिया हुआ है, सेलेक्ट ऑल कस्टमर दैट स्टार्ट विथ अ लेटर ए। मुझे वैसा कस्टमर का नाम बताओ जो ए से स्टार्ट होता हो। तो देखिए, यहाँ पर
ए से स्टार्ट होता हो, यानी कि ए पहले आएगा, बाद में कुछ भी आ जाए, यानी कि ए पहले मैं लिखा हूं और परसेंटाइल बाद में, मतलब परसेंटाइल मतलब ए के बाद कुछ भी हो जाए मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला लेटर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ये मुझे वो उसका रिकॉर्ड सारा लाके दे देगा, जिसका नाम में सबसे पहले क्या आता हो, ए आता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि ये हमारा दिया हुआ था कि वैसा यूजर का नाम बताओ जो कि कहाँ से स्टार्ट होता हो, ए से स्टार्ट हो। तो हम यूजर्स में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको पहले बताया था कि सबसे पहले मैं सारे यूजर को मैं देखूंगा। सेलेक्ट यूजर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यहाँ से मैं सारे यूजर्स को मैंने देख लिया। अब देखिए यहाँ का जो हमें नेम है वो सबका, जो जिसका स्टार्टिंग वैल्यू, जिसका स्टार्टिंग ए से स्टार्ट हो नेम में, उसी को मुझे शो कराना है। जिसका नाम ए से स्टार्ट हो उसी को मुझे शो करवाना है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम या सेलेक्ट स्टार, मुझे उसका सारा रिकॉर्ड दो। अब मैंने यहां पर क्या लिखा था, वेयर, वेयर जिसका, जिसका क्या नेम, नेम में हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे। लाइक जो ए से स्टार्ट होते, ए पहले आएगा, और ए के बाद कुछ भी आ जाए, ए के बाद अमित, अमित आ जाए, अक्षय आ जाए, या अभिमन्यु आ जाए, तो ए से स्टार्ट हो लेकिन उसके बाद कुछ भी हो जाए मुझे उससे मतलब नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में क्या होगा, ए होगा, और ए के बाद कुछ भी आ जाता है। परसेंटाइल सिंबल का मतलब है कि चाहे एक करेक्टर या दो करेक्टर, या एक भी नहीं करेक्टर, या बहुत ज्यादा करेक्टर, ये तो मेनी करेक्टर, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, ए। अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे देखिए ये वैसा नेम मुझे ला के दिया है जिसका स्टार्टिंग वाला वैल्यू क्या हो, ए से स्टार्ट हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई आप मुझे वैसा वैसा नेम हमको नेम बताइए जिसका लास्ट में क्या क्या आता हो, आर, जिसका लास्ट में क्या आता हो, आर। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर जिसका वेयर नेम लाइक, लास्ट में, यानी कि पहले कुछ भी हो जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, यानी कि पहले पहले क्या होगा, परसेंटाइल सिंबल, परसेंटाइल साइन मैंने लगा दिया, और लास्ट में क्या होना चाहिए, आर। अब मैंने लगा दिया, यानी कि परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब है कि पहले कुछ भी हो जाए मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या आना चाहिए, आर। तो देखिए लास्ट में सब में क्या है, आर है। अब जैसा कि मैंने बोला कि भाई मुझे वैसा यूजर्स का नाम बताओ जिसके फोन नंबर 99 से स्टार्ट होते हो। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 99 से, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जिसका फोन नंबर किससे स्टार्ट हो, 99 से स्टार्ट हो। तो अगर मुझे फोन नंबर 99 से स्टार्ट अगर हम मुझे करना है तो मुझे यूजर वाले में क्या चेक करना होगा, फोन में कौन सा कॉलम, फोन नंबर। तो मैं लिखूंगा वेयर, जहां सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार का मतलब सारा रिकॉर्ड मुझे ला के दो। कहां से, यूजर्स टेबल से सारा रिकॉर्ड्स मुझे ला के दो, जहां जिसका जिसका फोन, वेयर फोन, यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, लाइक ऑपरेटर, जिसका स्टार्टिंग में क्या हो, 99 से, तो स्टार्टिंग में 99 से हो और बाद में कुछ भी हो जाए, बाद में कुछ भी हो जाए का मतलब परसेंटाइल सिंबल मैंने यहाँ पर लगा दिया कि भाई 99 के बाद कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, 99। अब मैं जिसको मैं रन करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं आया, मतलब कि ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 99 से स्टार्ट होता हो। अगर मैं यहाँ पर 98 लिखता हूँ तो यानी कि वैसा नंबर जो 98 से स्टार्ट होता हो। तो देखिए इतने सारे ऐसे नंबर हैं जो 98 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बोला कि मुझे वैसा सिटी का नाम बताओ, सिटी का नेम बताओ जो जो स्टार्ट में, जो स्टार्ट में पी से स्टार्ट होते हो, पी से
स्टार्ट होता है। तो मुझे वैसा सिटी का मुझे नाम बताओ जो पी से स्टार्ट होता हो। तो देखिए, सबसे पहले मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, वैसा सिटी का नाम बताओ, यानी कि मुझे सिटी में सर्च करना है। तो यहाँ पर लगूंगा वेयर क्लास, क्योंकि मुझे फिल्टरिंग करना है कि भाई सिटीज में मुझे फिल्टर करना है कि जो पी से स्टार्ट होने वाले सिटी है उसको मुझे दिखाओ। तो यानी मुझे फिल्टर करना है। फिल्टर कहाँ? सिटी में। सिटी में मुझे करना क्या है भाई, मुझे जो पी से स्टार्ट होता हो। तो पी से स्टार्ट होता हो यानी पी पहले आएगा, अब बाद में कुछ भी आ जाए मुझे उससे मतलब नहीं है। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे ला के दिया, ये वाले, ये देखिए जितने भी सिटी हैं सब क्या है, पी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने एक और लिया एग्जांपल कि सेलेक्ट इसके, अब मैं आ गया प्रोडक्ट में। नहीं, अब देखिए, अब मेरा अगला क्वेश्चन है ये वाले, यूजर वेयर नेम लाइक परसेंटाइल शर्मा, मतलब मुझे वैसे यूजर का नाम बताओ जिसका टाइटल शर्मा हो। मुझे वैसे यूजर का नाम बताओ जिसका टाइटल क्या हो, शर्मा हो। यानी कि यूजर का टाइटल क्या होगा, शर्मा हो। तो यानी कि मुझे सर्च करना है, मैं स्टार सेलेक्ट स्टार, मतलब कि मुझे यहाँ से डेटा निकालना है, शो कराना है। कहाँ से? कौन सा टेबल? तो यूजर टेबल से। अब बताइए, शर्मा जो है, जो शर्मा टाइटल है वो कहाँ होगा, नेम में होगा। यानी कि मुझे नेम में फिल्टरिंग कराना है, तो वेयर नेम। अब मुझे क्या करना, किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न को मुझे फाइंड करना है कि जिसका टाइटल क्या हो, शर्मा हो। तो वेयर नेम लाइक, जिसका नेम में क्या हो, एक पैटर्न मुझे सर्च करना हो। पैटर्न क्या सर्च करना हो, लास्ट वाला टाइटल कहाँ होता है, लास्ट में। जो कि लास्ट में क्या हो, शर्मा हो। यानी कि पहले कुछ भी हो जाए मुझे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, शर्मा होना चाहिए। अब मैं इसको सर्च करता हूँ तो जितने भी जो नाम आ गए वो सब के टाइटल क्या है, शर्मा। जैसा कि मैंने बोला कि भाई बताओ मुझे वैसे टाइटल का नाम बताओ जिनके जिनके टाइटल में क्या आता हो, यादव। तो यानी कि वो यादव क्या है, टाइटल है, तो वो कहाँ आएगा, पीछे आएगा। यानी कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो जाए मुझे मतलब नहीं है, बस लास्ट में क्या होना चाहिए तब। देखिए ये सब आ गया। तो आई होप आपको लाइक ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। और भी हम एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये बोल रहा है कि वैसा ईमेल जिसके एंडिंग में क्या हो, gmail.com हो। मुझे वैसा ईमेल फाइंड करो जिसके लास्ट में क्या हो, gmail.com हो। यानी कि मुझे नेम यूजर्स वाले टेबल्स में, मुझे ईमेल वाले कॉलम में मुझे सर्च करना है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, gmail.com। यानी कि मुझे सारा रिकॉर्ड दिखाओ, कहाँ से, यूजर्स वाले टेबल से। मुझे कहाँ पर सर्च करना है, कौन से कॉलम में, ईमेल वाले कॉलम में। तो इसलिए मैं वेयर क्लास लगाऊंगा, ईमेल, वेयर ईमेल। अब ईमेल में मुझे स्पेसिफिक पैटर्न सर्च करना है जिसके लास्ट में क्या आता हो, gmail.com आता हो। यानी कि एक कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, और कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न को अगर मुझे सर्च करना है तो कौन सा ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर को यूज किया जाता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद भी हम, इसके बाद एक एडवांस कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। उसको भी हम बाय द फ्यूचर में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लाइक ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं।
जिसके लास्ट में, ईमेल के लास्ट में क्या आता हो, gmail.com, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए तो मैं लाइक ऑपरेटर यूज मैं लिखूंगा। अब स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए मुझे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या आना चाहिए, gmail.com। अगर मैंने इसको रन किया तो देखिए ये सब इतने जो जितने भी ईमेल है और सबके लास्ट लास्ट में क्या है, gmail.com, सबके लास्ट में क्या है, gmail.com। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, सिटी नॉट दिल्ली यूजर, मतलब कि मुझे वैसे यूजर का नाम बताओ जो दिल्ली से नहीं है। मुझे वैसे यूजर का नाम बताओ जो दिल्ली से नहीं है, यानी कि मुझे यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज करने वाला हूं। अब आते हैं नॉट ऑपरेटर, क्या होता है, नॉट नॉट इन एसक्यूएल। देखिए नॉट ऑपरेटर क्या है, द नॉट ऑपरेटर, द नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड इन वेयर क्लाउज वेयर टू रिटर्न ऑल रिकॉर्ड दैट डज नॉट मैच द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इट रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन फ्रॉम ट्रू या फॉल्स। तो हम नॉट लगाएंगे कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, मुझे वैसे सिटीज का, मुझे वैसा यूजर्स का नाम बताओ जो दिल्ली से नहीं है। तो वेयर 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 के बाद मुझे क्या यूज करना है, नॉट, वेयर नॉट। अब मुझे कॉलम का नाम, कॉलम क्या है, सिटी, वेयर नॉट सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, जो जो दिल्ली से नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, मतलब कि मुझे यूजर्स टेबल से रिकॉर्ड दिखाओ। वेयर मतलब जिसका, नॉट मतलब नहीं हो, जिसका सिटी दिल्ली नहीं हो, उसका मुझे रिकॉर्ड मुझे ये शो करके देगा। तो देखिए मुझे जितने भी ये जो रिकॉर्ड्स है उसमें से दिल्ली वाले सिटी का एक भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी आपको दिल्ली का नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 34, प्रोडक्ट नॉट इन कैटेगरी वन, प्रोडक्ट नॉट इन कैटेगरी वन, मतलब मुझे वैसा प्रोडक्ट मुझे चाहिए जिसका कैटेगरी वन नहीं हो, यानी नॉट इन कैटेगरी, नॉट इन कैटेगरी वन, मतलब कि जिसका आईडी ना हो। यहां पर होगा कैटेगरी आईडी, जिसका कैटेगरी आईडी वन ना हो। तो मुझे यहाँ पर क्या, मैं प्रोडक्ट वाले टेबल्स में आऊंगा और मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर, जिसका कैटेगरी आईडी क्या हो, वन ना हो, नॉट इन कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी वन, जिसका क्या हो, कैटेगरी आईडी वन ना, वन क्या हो, ना हो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, नॉट, नॉट कैटेगरी आईडी वन, मुझे वैसा प्रोडक्ट मुझे लाओ जिसका कैटेगरी आईडी वन ना हो। तो मैंने लिखा नॉट। तो जितने भी ये मुझे प्रोडक्ट ला के दे रहे हैं उसका उसका सबका कैटेगरी आईडी वन नहीं है, वन के अलावा कुछ भी हो जाए वो चलेगा, लेकिन वन ना हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टॉपिक 3। आई होप आपको लाइक ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं ऑर्डर बाय के बारे में, क्या क्या पढ़ने वाले, ऑर्डर बाय। देखिए ये अभी हम लोग 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो ये अभी सब बेसिक बेसिक ओवरव्यू है कि लाइक ऑपरेटर क्या होता है, ऑर्डर बाय क्या होता है, वेयर क्लॉज क्या होता है। ये हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस अगर हम करेंगे उतना ज़्यादा ही हम अपने कॉन्सेप्ट पर पकड़ बना लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ रही होंगी। अब होता है ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या होता है समझिएगा, ऑर्डर बाय एसक्यूएल। ऑर्डर बाय का मतलब क्या होता है, एसक्यूएल ऑर्डर बाय कीवर्ड
ऑर्डर बाय का मतलब क्या है? द एसक्यूएल ऑर्डर बाय का मतलब क्या है? द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर बाय का यूज जो है वो हमें, और जो हमारे रिकॉर्ड्स जो आ रहा है उसको अरेंज करना, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में या चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कि अगर कोई भी हम रिकॉर्ड्स को अगर शो करवा रहे हैं तो उसको चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में मैं उसको शो कराऊं या मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं शो कराऊं, तो इसी को मैं बोलता हूं ऑर्डर बाय। बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर बाय की सॉर्ट्स द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय वो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में वो उसको शो करवाता है। जैसे कि मुझे वैसा प्रोडक्ट मुझे दिखाओ, मुझे वैसा प्रोडक्ट मुझे दिखाओ जो प्रोडक्ट ऑर्डर बाय हो प्राइस के अकॉर्डिंग। मतलब कि जिसका प्राइस कम हो वो क्या हो, टॉप पर हो, जिसका प्राइस ज्यादा हो वो क्या हो, बॉटम पर हो। मुझे इस तरह रिकॉर्ड को दिखाओ। देखो इसका मतलब मैंने क्या समझा, इसका मतलब ये समझा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मतलब कि प्रोडक्ट्स के सारे रिकॉर्ड्स को दिखाओ। लेकिन ऑर्डर बाय प्राइस का मतलब है कि मुझे भाई उस प्रोडक्ट को अरेंज करके दिखाओ, किसके वैल्यू में, प्राइस के टर्म में। मतलब कि मुझे उसको सॉर्ट करो, जिसका प्राइस कम हो वो टॉप पे, जिसका प्राइस ज्यादा है वो क्या आएगा, बॉटम पे। आइए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तब समझ में आएगा। देखिए प्रोडक्ट का प्राइस हाई टू लो, प्रोडक्ट का प्राइस हाई टू लो मतलब कि मुझे वह सारा प्रोडक्ट दिखाओ लेकिन जो प्राइस होना चाहिए वो हाई टू लो, मतलब कि सबसे ज्यादा वाला प्राइस ऊपर होना चाहिए और सबसे कम वाला प्राइस नीचे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। इतना रन करने से मुझे क्या होगा, इतना करने से मेरा सारा प्रोडक्ट का रिकॉर्ड मुझे शो करके देगा। अब देखिए मैंने सारा प्रोडक्ट तो मैंने फेच करवा लिया, लेकिन मुझे क्या बोला है कि इसको सॉर्टिंग करना है, मतलब कि प्राइस के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करना है। यानी कि मुझे ऑर्डर बाय यूज करना पड़ेगा। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या, प्राइस। भैया इसको प्राइस के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो। अब मैं कुछ नहीं, सिर्फ ऑर्डर बाय प्राइस लिखा हूं, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके देगा। रन किया तो जिसका कम प्राइस था वो क्या आ गया, ऊपर, जिसका ज्यादा प्राइस है वो कहाँ आ गया, नीचे। तो ऑर्डर बाय लगाने के बाद इस हमारे रिकॉर्ड्स को वो अरेंज करके देता है, किसके अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे बोला है हाई टू लो, तो हाई टू लो तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ा है डिसेंडिंग, DESC मतलब डिसेंडिंग। मतलब कि भाई मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग अरेंज करो लेकिन मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। यानी कि जिसका प्राइस ज्यादा हो वो क्या आएगा, टॉप पर, जिसका कम हो वो कहाँ आएगा, बॉटम पे। यूजर नेम अल्फाबेटिकली, मुझे यूजर का नेम चाहिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, मतलब कि ए वाला बच्चे पहले आएंगे, उसके बाद बी वाले, उसके बाद सी वाले, उसके बाद डी वाले, उसके बाद ई वाले। इस तरह मुझे बच्चे को अरेंज करना है, यानी कि यूजर्स को अरेंज करना है। इस तरह मुझे यूजर को दिखाओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। इससे मैं क्या क्या करता हूं, मैं सारे यूजर्स को मैंने देख लिया, लेकिन मुझे बोला यूजर का जो नेम है उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करो। क्या ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, नहीं, ये तो रैंडम है। तो यानी कि मुझे अगर अरेंज करना हो तो मुझे ऑर्डर बाय का यूज करना चाहिए। लेकिन ऑर्डर बाय कहाँ यूज करना है, नेम पे, कौन से कॉलम पे, नेम पे, ईमेल पे, फोन पे, किस पे, मुझे करना है नेम पे, यूजर का नेम पे। तो ऑर्डर बाय यहाँ पर कॉलम का नेम। अगर मैं ऐसे ही कुछ करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देगा। तो ए वाले पहले आएंगे, फिर आएंगे बी वाले आएंगे, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले। तो ये बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये अरेंज हो गया है।
अब क्वेश्चन नंबर ये है, ऑर्डर 39, ऑर्डर से लेटेस्ट फर्स्ट। लेटेस्ट का मतलब जो नए नए जो ऑर्डर आए हैं उसको पहले दिखाओ। तो मैं ऑर्डर्स में आऊंगा। अब देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ये मैं जैसे रन करता हूं तो मुझे सारे ऑर्डर आ गए। अब देखिए, ये 3 मार्च का है, ये 3 मार्च का है, ये अप्रैल का आ गया, फोर्थ कहाँ है, फोर्थ, ये क्या है, 4 अप्रैल का है। यानी कि मुझे जो लेटेस्ट जो नए ऑर्डर्स आए हैं उसको अरेंज अरेंज करना है। तो मैं बोलूंगा ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या होगा, ऑर्डर डेट। मुझे इस कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे उसको ऑर्डर ऑर्डर बाय करना है, मतलब सॉर्ट करना है। तो देखिए, अब मुझे देखिए, ये क्या है, मार्च का है, मुझे ऑर्डर मिला है। और जो नए वाला जो ऑर्डर है वो क्या है, अप्रैल का, 17 अप्रैल का है। तो यानी कि पुराने वाले ऑर्डर मुझे टॉप में दिख रहे हैं और नए वाले ऑर्डर मुझे बॉटम में दिख रहे हैं, यानी कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करना होगा। अगर मैंने किया तो नए वाले ऑर्डर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, इस 17 अप्रैल का, 16 अप्रैल का, 15 अप्रैल का, 14 अप्रैल का। तो इस तरह ये मुझे अरेंज कर दिया। अब देखिए, पेमेंट अमाउंट डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पेमेंट जो हुआ है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। तो मैं ऑर्डर आइटम्स में आऊंगा। ऑर्डर आइटम्स में आने के बाद मुझे जो पेमेंट हुआ है, जो प्राइस है, इसको किस फॉर्म में मुझे अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। या हाँ, तो मुझे ऑर्डर डेट को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था। तो इसको मैं ऑर्डर बाय बाय क्या, डेट, प्राइस, मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग इसको मैंने किया अरेंज। तो ये चीज़ मुझे आ गई। जो छोटा वाला प्राइस था, जिसका प्राइस कम है वो क्या आ गया ऊपर, और जिसका प्राइस नीचे था वो आ गया नीचे। अब मुझे ये इसमें डेट को भी कर सकते हैं हम, बाय यूजिंग डेट, बाय यूजिंग प्राइस। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है कन्वर्ट, तो मैं डिसेंडिंग लिख दूंगा, DESC। तो जिसका जो पेमेंट का जो प्राइस, जिसका हाईएस्ट है वो आ जाएगा ऊपर, है जिसका कम है वो आ जाएगा नीचे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये है प्रोडक्ट बाय स्टॉक डिसेंडिंग, मुझे प्रोडक्ट का जो स्टॉक है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे दिखाओ। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा प्रोडक्ट में, फिर मैं करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं सारा प्रोडक्ट्स देख लूँगा। सारा प्रोडक्ट देखने के बाद अब मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट के बेसिस पर स्टॉक पे, स्टॉक को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ में जो स्टॉक है वो इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो फ्रॉम प्रोडक्ट्स, कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है, स्टॉक। तो मैं बोलूँगा ऑर्डर बाय किसको, स्टॉक। अब मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो स्टॉक है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरा आ गया है। अब आते हैं लिमिट के बारे में, कि लिमिट क्या होता है। लिमिट का मतलब जो हम लोग
हम लोग का है कि लिमिटेड लिमिटेड रिकॉर्ड ही हमें दिखाओ। जैसे कि जैसे ही मैंने अभी ऑर्डर हमारे प्रोडक्ट को सॉर्ट किया था ऑर्डर बाय के हेल्प से स्टॉक को, तो वो यहाँ पे देखिए जो जिसका हाईएस्ट स्टॉक था वो आ गया, जिसका ज़्यादा स्टॉक था वो टॉप पर आ गया, जिसका कम है वो कहाँ आ गया, बॉटम पर आ गया। अब मुझे चाहिए टॉप का 5 मुझे दिखाओ, टॉप 5 मुझे दिखाओ। तो इसलिए मैं लिमिट का यूज हम लोग किया करते हैं। तो आई होप आपको लिमिट समझ में आया होगा। जैसा कि मैं आपको बोला कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स ऑर्डर बाय नेम, मुझे नेम के अकॉर्डिंग मुझे दिखाओ। तो मुझे ऑर्डर बाय में नेम क्या होगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारे हमारे रिकॉर्ड को अरेंज कर देगा। ठीक है, फ्रॉम यूजर्स ऑर्डर बाय नेम मैंने किया। अब मैं बोला कि टॉप 5 को दिखाओ, टॉप 5, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ लिमिट 5, मतलब कि मुझे टॉप 5 एलिमेंट मुझे दिखाओ, यानी कि ऊपर का जो टॉप 5 जो रो है वही मुझे मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ पर मिल गया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 46 है, ये मुझे बोल रहा है कि टॉप फाइव एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मुझे शो करना है। मतलब कि तो वैसा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव होना चाहिए, लेकिन मुझे टॉप 5 मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट से मैंने सारा प्रोडक्ट को मैंने शो कर लिया। अब उसके बाद मुझे चाहिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, यानी कि मुझे ऑर्डर बाय यूज करना है। ऑर्डर बाय किस लिए, मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे महंगा या सस्ता सर्च करना है, इसलिए मैं ऑर्डर बाय का यूज कर रहा हूँ। किस पे, कौन सा कॉलम पर, प्राइस पर। तो जिसे अगर मैं ऐसे रन करता हूँ तो जिसका प्राइस कम है वो आ गया टॉप पर, जिसका प्राइस ज़्यादा है वो आ गया बॉटम पर। यानी कि मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है कन्वर्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने किया था, जिसका जो प्राइस है वो टॉप पर आ गया और जिसका जो बॉटम है वो क्या आ गया, आ गया बॉटम पर आ गया। अब मुझे चाहिए टॉप 5, मुझे टॉप 5 चाहिए, यानी कि मुझे लिमिट लगाना पड़ेगा। यानी कि टॉप का जो 5 जो मेरा जो डेटा है, जो मेरा रिकॉर्ड आया वही मुझे चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लिमिट। मुझे लिमिट देखो, बस 5 मुझे चाहिए। 5 कहाँ से, टॉप से 5 चाहिए। तो ये मुझे आ गया टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव एलिमेंट, मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। अब इसने बोला है कि टॉप 10 चीपेस्ट प्रोडक्ट, वैसा मुझे टॉप 10 सबसे सस्ता प्रोडक्ट मुझे दिखाओ। तो सबसे सस्ता मुझे अगर मुझे दिखाना है, यानी कि मुझे प्रोडक्ट को मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे प्रोडक्ट को सॉर्ट करना है तब ऑर्डर बाय किस पे, प्राइस पे। तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। देखिए हमारा जो जो प्राइस है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्राइस के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में मेरा आ गया है। अब मुझे ये चाहिए कि मुझे टॉप 10 चाहिए। तो टॉप 10 मतलब ऊपर से, तो मैं लिमिट 10 लगा दूंगा। लिमिट 10 लगाने से क्या होगा कि वो जो टॉप का जो 10 है वही मुझे रिकॉर्ड ये शो करके ला के देगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। जैसे कि फर्स्ट 10 यूजर्स, मुझे फर्स्ट 10 यूजर ला के दिखाओ कि भाई मुझे 10 यूजर का नाम मुझे ला के बताओ, जो पहला 10 यूजर है। तो सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स लिमिट 5। तो मुझे वो टॉप 5 मुझे यूजर ला के देगा। टॉप 10 चाहिए तो लिमिट 10, ये मुझे 10 यूजर, मुझे टॉप का 10 यूजर मुझे ला के देगा। ठीक है, अब ये बोला है कि लोएस्ट 5 स्टॉक प्रोडक्ट, मतलब कि जो हमारे प्रोडक्ट टेबल में सबसे कम जिसका स्टॉक है वो टॉप 5 चाहिए कम से कम। लोएस्ट 5 स्टॉक प्रोडक्ट मतलब कि 5 मुझे ऐसे स्टॉक मुझे ला कर दो जो सबसे कम है। तो यानी कि मुझे प्रोडक्ट को क्या करना है, सॉर्ट करना है। किसके किस बेसिस पर, स्टॉक के बेसिस पर। तो ऑर्डर बाय स्टॉक
और ये बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो जो असेंडिंग, जिसका कम स्टॉक है वो टॉप पर, जिसका ज़्यादा है वो बॉटम पर। अब मुझे ये इसका चाहिए, मुझे 5 चाहिए, लोएस्ट 5, 5 स्टॉक चाहिए, तो मुझे टॉप 5 का मेरा आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए टॉप 7 यूजर बाय आईडी के अनुसार मुझे टॉप 7 यूजर चाहिए, यानी कि मुझे ऑर्डर बाय किस पर लगाना पड़ेगा, आईडी पर, यूजर के आईडी पर। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ऑर्डर बाय यूजर। पहले यूजर आईडी के अकॉर्डिंग इसको पहले सॉर्ट करो, तो 1 2 3 4 यूजर आईडी पर आएगा। लेकिन मुझे कितना मुझे यूजर चाहिए, टॉप 7 चाहिए, तो इसलिए मैं लिमिट 7, मुझे 7 ही रो चाहिए, यानी कि 7 ही मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो ये टॉप का 7 रिकॉर्ड मुझे लाके देगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में अब आ रही होंगी कि कैसे ऑर्डर बाय, कैसे लिमिट का, कैसे लाइक ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो हम अगले वीडियो में एग्रीगेट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और ग्रुप बाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए और समझते रहिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हर चीज़ का और डिटेल्स में और अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन को ला के दूंगा। तो वेल एंड गुड, थैंक यू।